मतलब चूहे को हैप्पीनेस से दिक्कत है? मुझे नहीं, मुझे चूहे की हैप्पीनेस से दिक्कत नहीं है, मुझे चूहे की इस बात से दिक्कत है कि इस चूहे से यह पूछो कि तूने जीवन में ऐसा क्या कमाया है जिसकी वजह से तू खुश हो रहा है। और यह चूहा आज के लड़के लड़कियां आदमी औरतें सब बन रहे हैं। लाइफ में कुछ अर्जित नहीं किया है, कोई रिवॉर्ड तो तब मिलना चाहिए ना जब आपने कुछ हासिल किया। कोई नाच रहा है, उसका वीडियो देख के मुझे अगर वही खुशी मिल रही है ब्रेन से डोपामिन वाली, तो प्रॉब्लम है ना, बात करना बनता है ना। यहीं से अब शुरू होता है चूहे के बिहेवियर का स्टडी। आज क्या होता है, आज जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो, आज जब आप स्क्रीन देखते हो, तो वही लिवर टच कर रहे हो। वो लिवर जब टच कर रहे हो तो आपके ब्रेन से हर बार एक डोज रिलीज होती है। किसकी? डोपामीन की। अब मैंने बताया आपको, अगर याद हो तो, जेम्स होल्ट और पीटर मिलनर कह रहे हैं कि चूहे उस लिवर को 2-2 हजार बार टच कर रहे थे। तो क्या अचंबा है आपके बच्चे, नहीं नहीं मैं ये कहूंगा चूहे बार बार उसको टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी लड़ाई सबसे पहले अवेयरनेस से होनी चाहिए। हमें पता तो हो, अब एक मां बच्चे को डांटे जा रही है कि तू इतना फोन क्यों चलाता है, क्यों चलाता है, पहले समझो। अब आप अगर सडनली विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ का मतलब आप एकदम से उसके हाथ से मोबाइल छीन लेंगे कि नहीं तेरे को आज के बाद मोबाइल नहीं चलाना, उस बच्चे के साथ क्या किया है आपने? तो मैं ये कहूंगा कि कल तक ये बच्चा मोबाइल यूज कर रहा था, तो मोबाइल यूज कर रहा था, डोपामिन का लेवल ऐसे चल रहा था इसका, और हाई ऐसे चल रहा था ऐसे। अब आपने एकदम से छीन लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां चला जाए। अब जैसे ही डोपामिन लेवल ड्रॉप होता है तो बच्चा जो है उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे। कौन से वाले? उस बच्चे में सिम्टम जनरेट होंगे एंग्जाइटी के। और बच्चा ही नहीं, यहां चूहा बड़ी एज का भी हो सकता है। तो कोई बड़ी एज का चूहा हो तो 2 बार वाई वाई लिखना, मैं समझ जाऊंगा बड़ी एज वाला चूहा है। और कोई चुहिया है तो 3 बार वाई 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 लिखना, ठीक है। अब एंग्जाइटी, एंग्जाइटी जो है ये कहां से आ रही है? तो ऐसा देखा गया है कि डोपामिन लेवल जब ड्रॉप होता है तो जो आदमी है वो चला जाता है फोमो में। नाउ व्हाट इज फोमो? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि अगर मोबाइल नहीं चलाया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छूट जाए लाइफ से। पढ़ते टाइम मैं 2 लाइन पढ़ूं और मोबाइल की तरफ हाथ जाए मेरा, पढ़ते टाइम मैं 2 लाइन पढ़ूं और मेरा दिमाग कुछ और सोचे, मैं कुछ और करने लगूं फिर कुछ और सोचे, कुछ और सोचे, कुछ और सोचे, तो समझ जाओ कि वो दिक्कत आ रही है फोमो की। फोमो से आगे फिर जब जाते हैं तो फोमो से अगली स्टेज में आदमी घुस जाता है उस प्रॉब्लम में जिसको बोलते हैं पॉपकॉर्न सिंड्रोम। पॉपकॉर्न सिंड्रोम क्या है? पॉपकॉर्न सिंड्रोम को समझने के लिए सिंपल सी बात याद रखो कि जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं प्रेशर कुकर के अंदर, ऐसे ऐसे प्रेशर कुकर होता है, उसमें पॉपकॉर्न बनते हैं। तो पॉपकॉर्न क्या करते हैं? उछलते हैं ऐसे 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 ऐसे, चटर 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 आवाजें आती है, ऐसे उछलते हैं ऐसे। ऐसे किसी आदमी के ब्रेन में थॉट्स जो हैं वो बम्बार्टमेंट होने लग जाए। उस आदमी को कहो कि तू बैठ के शांति से एक काम कर ले, और उसके ब्रेन में ऐसे थॉट्स की बबल्स बने, दम 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 दम, समझ जाओ वो विक्टिम बन गया है किसका? पॉपकॉर्न सिंड्रोम का।